ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल व्रत कथा टोटके में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको गर्भवती महिला यानी जो लेडी प्रेग्नेंट है उसका दूसरा और तीसरा महीना चल रहा है। देखिए वैसे तो लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत से माता पिता को ये इच्छा होती है कि अगर हम पे लड़की संतान है तो लड़का भी होना चाहिए। तो दोस्तों आज मैं उन्हीं के लिए बहुत अच्छी वीडियो लेके आई हूँ कि अगर वो देखिए शुरू में उन्होंने मतलब सम दिन और सम तिथि मिस कर गए हैं, मतलब फिर भी उनको मतलब कंसीव हो गया है, तो उनको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे उनकी होने वाली संतान पुत्र संतान ही हो। तो दोस्तों आज मैं उन्हीं के लिए मतलब उपाय बता रही हूँ कि आपको दूसरे और तीसरे महीने में जिनको कंसीव हो चुका है उनको ऐसा क्या लेना चाहिए जिससे कि उन्हें पुत्र संतान की ही प्राप्ति हो। दोस्तों उसे जानने से पहले जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों देखिए वैसे तो लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है, भगवान के बनाए हुए दोनों फूल हैं। तो हर कोई चाहता है कि दोनों फूल हम पर होने चाहिए, चाहे लड़की है तो मतलब लड़का होना चाहिए और लड़का है तो लड़की भी होनी चाहिए। फिर भी देखिए बहुत से मतलब माताओं को बहनों को मेरी इच्छा रहती है कि हमें लड़का भी होना चाहिए अगर उन पे लड़की हैं तो। देखिए इस उपाय को सिर्फ वही महिलाएं करें जिनको एक या दो लड़की हो चुकी हैं और वो चाहते हैं कि हमारी होने वाली संतान लड़का ही हो। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले अगर आपका दूसरा देखिए पहली संतान में इसको नहीं करना है आपको, मतलब आपका फर्स्ट कंसीव है तो आपको नहीं करना है, आपका दूसरा या तीसरा मतलब प्रेगनेंसी है तब आपको करना है इस उपाय को। देखिए इसमें लेने हैं शिवलिंगी के बीज। अगर आपका दूसरा महीना चल रहा है या तीसरा, देखिए फर्स्ट मंथ में नहीं लेना है और फर्स्ट कंसीव यानी फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी आपको इसको नहीं करना है। आपको दूसरी तीसरा मतलब बच्चा है तब आपको इसको करना है और आपको दूसरे और तीसरे महीने में इस उपाय को करना है। देखिए आप 100 ग्राम शिवलिंगी के बीज ले लें जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। शिवलिंगी के बीज की देखिए पहचान यही है कि इनकी जो आकृति होती है, इनका जो मतलब रंग रूप होता है वो शिवलिंग के आकार का ही होता है। तो आप इनको 100 ग्राम किसी भी पूजा की दुकान से ले आइए, आपको आसानी से मिल जाएंगे। पाठ पूजा की जो दुकान होती है वहाँ पे या जड़ी बूटी जहाँ पे मिलती है वहाँ पे आपको ईजिली मिल जाएगा। तो दोस्तों इनमें से देखिए इनको अच्छे से साफ़ कर लीजिए। इनमें काने बीज भी होते हैं जो सफ़ेद कलर के, उनको हटा दीजिए और साफ़ करके आप इसको ग्राइंड कर लीजिए, एक पाउडर बना लीजिए। और उतनी ही मात्रा में आपको मिश्री लेनी है क्योंकि ये थोड़ी कड़वी होती है, इसलिए आप बराबर या थोड़ी कम मात्रा में इसमें मिश्री भी मिला सकती हैं। आपको एक एक चम्मच लेना है। देखिए जिन भी मेरी बहनों को सिर्फ कन्या संतान हो रही है उन्हीं के लिए मैं ये उपाय बता रही हूँ। तो देखिए दोस्तों इसको आपको बछड़े वाली जो गाय होती है उसके दूध से लेना है और दूध आपको ठंडा लेना है, यानी गर्म करके ठंडा कर ले उसके बाद आपको लेना है। और 7 दिन तक, सिर्फ 7 दिन 7 डेज तक लेना है आपको एक एक चम्मच, और रात को सोते समय लेना है। आप किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं, किसी भी अच्छे दिन से शुरू करें, जैसे सोमवार हो गया, शुक्रवार हो गया, मतलब इन दिनों से आप शुरू कर सकते हैं अगर आपको दूसरा या तीसरा महीना चल रहा है तब। और देखिए जब भी आप इसको लेंगे उन दिनों में आपको ये नियम निभाने हैं कि आपको देखिए तामसिक यानी नॉनवेज नहीं खाना है। आपको मतलब गर्म चीज़ें जैसे तिल की बनी चीज़ें होती हैं, मतलब कई कॉफ़ी होती है, चाय होती है, इन चीज़ों का परहेज़ करना है। आपको जितना हो सके दूध ही लेना चाहिए, पौष्टिक आहार ही लेना है, मतलब सात्विक भोजन करें 7 दिन तक। आपको सोते समय 1 चम्मच मतलब ये शिवलिंग के बीज का पाउडर लेना है और 1 गिलास दूध लेना है और सोते समय ले लें। और उस समय हो सके और उन दिनों में आपको देखिए अधिक से अधिक पाठ पूजा करनी है और मतलब जो संतान गोपाल मंत्र है या शिव जी के किसी भी मंत्र का 1 माला का जाप अवश्य करें। ध्यान करें कि हे प्रभु अब की बार मुझे मतलब पुत्र संतान की ही प्राप्ति हो। इस तरह से आप प्रार्थना करें, चाहे शिव जी की पूजा करें, चाहे मतलब कृष्ण भगवान की करें, उनका ध्यान करके और किसी भी मंत्र का उच्चारण अवश्य ही करें। देखिए संतान गोपाल मंत्र का आप सुबह के समय भी कर सकती हैं, मतलब इन दिनों में आपको ज़रूर करनी है। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मैं तनेयम कृष्ण
त्वाहं शरणं गतः। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते, देहि मे तनेयं कृष्ण त्वाहं शरणं गतः। इस मंत्र का भी आप उच्चारण कर सकती हैं, नहीं तो आप शिवजी का ध्यान करके उनके मंत्र का उच्चारण करके भी मतलब शिवलिंग के बीज को आपको ग्रहण करना है। और मतलब खाना खाने के बाद जब आप सोने जा रहे हैं उस समय पर आपको लेना है। और हो सके देखिए, अगर आपको जिस भी गाय का अगर आप दूध ले रहे हैं तो अगर आप 7 दिन तक उसकी पूजा कर सके तो बहुत ही अच्छा है। मतलब अगर आपके पास देखिए मतलब बछड़े वाली गाय का दूध नहीं है तो आप पाउडर वाला दूध आता है काऊ मिल्क, तो वो भी ले सकती है। अगर वो भी उपलब्ध नहीं है तो आप गंगा जल से अवश्य लें, मतलब गंगा जल से भी ले सकते हैं। लेकिन देखिए वो जो गंगा जल होता है बाज़ार वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाज़ार में मतलब डुप्लीकेट मिलता है, वो सादा पानी मिक्स कर देते हैं। अगर आपने अपने हाथों से मंगाया है या आपका घर परिवार में से कोई गंगा जल लेके आया तो आप उससे भी ले सकती हैं। और 7 दिन तक अपना पूरा ध्यान मतलब पाठ पूजा में लगाएं। जितना हो सके संतान गोपाल मंत्र का उच्चारण करें और गौ सेवा अवश्य करें। अगर आपको वही गाय मिल जाती है जिसका आप दूध ले रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। आप 1 परिक्रमा या 4 परिक्रमा तो अवश्य लगाएं, नहीं तो आप किसी भी गौशाला में जाकर मतलब गाय माता की सेवा अवश्य करें। और उस दिन आप एक मतलब आटे का पेड़ा मतलब 7 दिन तक आपको मतलब हरा चारा चाहे आटे का पेड़ा हो अवश्य खिलाएं। और अपने मन में एक ही भाव रखें और जो आपकी इच्छा है उसी के लिए आपको प्रार्थना करनी है। और गौ माता से भी वही प्रार्थना करनी है कि हे गौ माता, अब की बार मुझे पुत्र संतान की ही प्राप्ति हो। इस तरह से आपको मतलब पाठ पूजा करनी है, पूरा ध्यान अपना पाठ पूजा में लगाना है और 7 दिन तक ही लेना है। 1-1 चम्मच सोते समय लें और भगवान का ध्यान करके लें तो आपको निश्चित ही पुत्र संतान की ही प्राप्ति होगी। दोस्तों ये बहुत ही सरल और बहुत ही अचूक उपाय बताया है, खासकर मेरी उन बहनों के लिए जिनको सिर्फ कन्या संतान हो रही है, इसीलिए मैंने आपको ये वीडियो डाली है। दोस्तों देखिए, हर किसी की इच्छा होती है कि हमें पुत्र संतान की मतलब प्राप्ति होनी चाहिए। देखिए जिनको पुत्र संतान हो रही है उनकी भी इच्छा रहती है कि हमें कन्या संतान हो, तो इसीलिए मैंने ये उपाय बताया है। अगर आप पूरे श्रद्धा भाव से इस उपाय को करेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। और दोस्तों जितना हो सके तो आप पाठ पूजा में ध्यान दें और जो नियम बताए हैं उनका भी अवश्य ध्यान रखें। इन दिनों में जब आप इसका मतलब सेवन कर रहे हैं तो अपने पति से भी दूरी बनाए रखें। और दोस्तों गौ माता की सेवा अवश्य करें तो आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। और उनको हरा चारा या आटे का पेड़ा अवश्य ही खिलाएं। देखना आपको 101% पुत्र संतान की ही प्राप्ति होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर अवश्य करें। और अगर कुछ आपको समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकती हैं। आप सभी को ओम श्री गणेशाय नमः।